भूमि बोल आर्यन को महाराज भूमि बोल था, ठीक है। उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता था। उन्होंने अपने जीवन पर्यान उन्होंने लगा दिया था मृदा को उठाने के लिए, ठीक है। ऐसे जीवित रखना है, उस समस्या को देखे उन्होंने कि आगे वाले समय विकट समस्या है, इसलिए उन्होंने अपने काम इसके ऊपर जीवन पर्यान में अपना पूरा काम इसी में लगा दिया। तो ये जो इसके प्रेरित होकर क्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय सॉइल साइंस संघ है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ है, उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा 2002 में। फिर ये क्या बोलते हैं इसको 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने इसको आधिकारिक रूप से घोषणा किया। तब से हम इसको विश्व मृदा विज्ञान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो हर साल इसका अलग अलग थीम रहता है, ठीक है। इस साल का थीम है क्या बोलते हैं मृदा की देखभाल, माप, निगरानी करें, प्रबंधन करें, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं हमको समझना है मिट्टी को इसके कैसे देखभाल करें, कैसे माप करें, इसके मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन से हैं, ठीक है। मिट्टी को माप कैसे करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन, न्यूट्रिएंट स्टेटस, माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्टेटस क्या है, इसको हम लोग नापेंगे तभी तो पता चलेगा ना क्या पोजिशन है इसका। मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बोलते हैं कैसे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हम लोग का जैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, हम लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक है, बीमार पड़ते हैं, बुखार आता है, कैसे पता चलता है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, मलेरिया हो गया तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आता है मलेरिया टेस्ट कराते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग जमीन को टेस्ट कराते हैं, ठीक है, तो जमीन को टेस्ट कराएंगे तो ऐसा स्टेटस पता चलेगा स्वयं का बीमार कंडीशन क्या है। बीमार किसको बोलेंगे, अम्लीय कंडीशन को बोलेंगे बीमार, क्षारीय को बोलेंगे, क्योंकि अम्लीय कंडीशन में क्या होता है जो पोषक तत्व हम लोग डालते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास डालते हैं वो मृदा मिलता है, ठीक है। वजन उसका पौधा कैसे लेता है, सॉइल सोल्यूशन लेता है, मतलब मृदा प्रदान करता है। तो वो अम्लीय कंडीशन है वो ठीक से प्रदान नहीं करता है, ठीक है, बराबर मात्रा में सप्लाई नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग बीमार आते हैं तो हम लोग भी काम करने की क्षमता नहीं रहता है, ठीक है। तो कोई काम करने के तो आप बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे नहीं आज क्लास नहीं आओगे, मेरे को अच्छा नहीं लगा है, या बुखार है तो क्लास नहीं आओगे, इस प्रकार बोलते हैं ना, तो काम करने बोलेंगे काम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से मृदा का स्वास्थ्य के ऊपर गंभीर चिंता है। वो एक समय था इसका क्या बोलते हैं 70-75 दशक की बात करें हम लोग, ठीक है, एक आंकड़ा था 70-75 दशक में हम लोग 1 किलोग्राम पोषक तत्व डालते थे, ठीक है, 1 किलोग्राम पोषक तत्व कितना मिलता था, वो उसके खाद्यान्न कितना मिलता था, 15 किलोग्राम मिलता था। वो आंकड़ा फिर जब 80 दशक में आए तो कितना मिलने लगा 1 किलोग्राम पोषक तत्व से, वो 1 किलोग्राम से करीब 12 किलोग्राम, वो अभी हम लोग को मिल रहा है 5 से 8 किलोग्राम के आसपास। इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं बैलेंस पोषक तत्व नहीं डाल रहे हैं, इसके कारण जो भूमि में जो पोषक तत्व उसकी स्थिति बिगड़ रही है। एक समय था कि हमारे जो जमीन यहाँ का भारत का जमीन में पोटास का लेवल हाई लेवल था, ठीक है, अभी भी हाई है, अभी रायगढ़ के भी स्टेटस हमारे टेस्ट किए हैं तो हाई है कुछ जगह मीडियम है, लेकिन सभी जगह हाई था। लेकिन क्या कर रहे हैं किसान यूरिया दे रहे हैं, एकल उर्वरक बैलेंस नहीं दे रहे हैं, इस कारण से जो एक दूसरे पोषक तत्व की उर्वरता कम हो रही है। हमको खाद्यान्न बैलेंस मात्रा में पोषक तत्व कम से कम एनपीके पहुंचाना ही पड़ेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास को। इसके अलावा हमको सूक्ष्म पोषक तत्व इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी मदद की आवश्यकता है। तो ये जो क्या होते हैं खाद्यान्न फसल के लिए हमको 2:4:2:1 के अनुपात में देना चाहिए एनपीके, बैलेंस मात्रा में पहुंचाना है। तो इसी प्रकार इसका दलहन फसल के लिए 2:1:2 के अनुपात में, और जड़ वाली फसल है उसके लिए 2:1:1 के अनुपात पहुंचाएंगे तो बैलेंस पहुंचेगा, ठीक है। तो ये जो क्या होते हैं मिट्टी को बढ़ने के लिए हमको मुश्किल से 2 से 4 सेंटीमीटर मिट्टी बढ़ने के लिए हजारों साल लग जाती है। इस प्रकार मिट्टी को हमको इसको बचाना है, इसको नुकसान होने से, इसको पॉल्यूटेड होने से, ठीक है, बंजर होने से बचाना है, इसको सबको समझना है। ये जो मिट्टी के संरक्षण इसके महत्व के लिए सक्रिय भागीदारी होना पड़ेगा हम सभी को। किसानों का कर्तव्य नहीं है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हमको जिस स्थिति में हम लोग इसमें कई किसान परिवार से मिलेंगे तो हमको हमारे पूर्वज ने जिस कंडीशन में हमको दिया है सौंपा है मिट्टी, ठीक है, उसी रूप में हम लोग आने वाले जनरेशन को देकर जाएं, नहीं तो हम हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा कि आपने कुछ नहीं किए, ठीक है। इसको समझना है। आपका आने वाले जो 2050 तक लगभग खाद्यान्न उत्पादन कितना बढ़ाना पड़ेगा, 60% ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे पास जमीन क्या है, जमीन बढ़ रहेगा वही है, उतने जमीन हमको बढ़ाना है, ठीक है। जनसंख्या की दर देखिए, हम लोग जनसंख्या का अनुपात क्या बढ़ रहा है 2% का बढ़ रहा है, और हमारा खाद्यान्न उत्पादन 1.5% बढ़ रहा है। तो इसको हमको पूर्ति करना है, इसमें जनसंख्या की बढ़ती हुई जनसंख्या पूर्ति करने के लिए हमको खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ भूमि के हेल्थ भी बचाना है, ठीक है। तो इस प्रकार इस साल का थीम है कि भूमि को देखभाल करें, मापें, ठीक है, इसके मैनेजमेंट करें। इसका असर भी की बात करें हम लोग मृदा का मनुष्य के स्वास्थ्य संबंध है, इसका रिलेशन है, ठीक है। जैसे आपका जिंक की कमी, ठीक है, जिंक है, आयरन है, तो जिंक बहुत ज्यादा कमी है, आजकल जिंक की कमी हो गई। सबसे पहले तो नाइट्रोजन फास्फोरस कमी आया, इसके बाद पोटास आ गया, ठीक है, सल्फर के आ गया, सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक की कमी आ गया है, आयरन की कमी कई जगह।
तो जिंक को हम लोग समझें, जैसे जिंक क्या होता है ब्रेन विकास के लिए, ठीक है, एंटीबायोटिक काम करता है, वो शिशुओं को खास करते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों में जिंक का घोल दिया जाता है। तो ये जो जिस क्षेत्र का जिंक क्या होता है जमीन में जिंक की कमी है, हमारे खाद्यान्न में निश्चित रूप से उसकी मात्रा कम आएगा, ठीक है, हमको हमारे भोजन में जिंक की कमी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो जिंक पूर्ति करने के लिए जिंक सल्फेट हम लोग यूज करते हैं। मान लीजिए कोई क्षेत्र में आयरन की कमी है, ठीक है, आयरन क्या काम करता है हमारे लिए, आयरन क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है ना, ठीक है, तो एनीमिया हो जाएगा इसकी कमी से। और एक क्या होते हैं अंधाधुंध, अभी क्या उपयोग कर रहे हैं, यूरिया, अंधाधुंध यूरिया उपयोग करेंगे, इसका भी नुकसान है। यूरिया डालेंगे तो कई जगह जमीन को एक हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा अम्लीय कंडीशन हो रहे हैं। हमारे ज़्यादा दूर की बात नहीं करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं हम लोग, ये कमदरी एरिया, ठीक है, कमदरी जैसे रायपुर एरिया, वहाँ पास कन्हार सोयल है, तो कन्हार सोयल का पीएच क्या होता है, न्यूट्रल रहता था। कन्हार का आपका लाइट सोयल, ये येलो सोयल है, इसका पीएच कम रहता है, ठीक है, लेकिन कन्हार सोयल का पीएच क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो अभी वहाँ का कंडीशन क्या हो गया है, अम्लीय हो गया है, नाइट्रोजन डाल रहे हैं, यूरिया और क्या है, धान सीरियल फसल। इस प्रकार से हमको फसल को भी क्रॉप रोटेशन करना है, सीरियल पल्सेस रोटेशन, तभी तो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये यूरिया का नाइट्रेट लेवल पानी में चला जाएगा, वो भी नुकसानदेह है, नाइट्रेट लेवल भी नुकसानदेह, जैसे 10 मिलीग्राम प्रति लीटर है तो ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तो दिक्कत है। ब्लू वेली सिंड्रोम करके बच्चे में इसका नाइट्रेट ज़्यादा मात्रा में होता है बीमारी, ठीक है। ये क्या है, स्किन में ब्लू कलर का जाता है, ये ऑक्सीजन को सप्लाई रोक देता है, ब्रेन तक जाने के लिए रोकता है, इस प्रकार की मृत्यु हो सकता है। इस प्रकार यूरोपियन कंट्री में, हमारी इंडिया में तो एक आध केस आया है इसका, लेकिन यूरोपियन कंट्री में लगभग 2000 के आसपास केस इसको मिल चुका है, ठीक है। इस प्रकार को हमको समझना है, मिट्टी को बचाना है, ठीक है, इसको क्या होते हैं कम्पैक्ट होने से बचाना है। आजकल हैवी मशीनरी चल रहा है, तो भूमि कम्पैक्ट होते चले जा रहे हैं, कम्पैक्ट होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, वाटर डेंसिटी आप पढ़ा रहा था अभी, डेंसिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रूट पेनिट्रेशन कम होगा, ठीक है, कम्पैक्ट हो जाएगा तो इस प्रकार से क्या होते हैं हार्डनेस हो जाएगा, पानी आने का अवशोषण कम होगा। तो ये जो सोयल का इरोजन है, इसको भी बचाना है, ठीक है। इरोजन के लिए हमको FIA वगैरह है या फिर प्रॉपर कल्टीवेशन करना है, इस प्रकार का हमको समझना है, ठीक है। तो इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और थोड़ा सा आप लोग सॉइल साइंस का कोर्स पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? तो मृदा के विषय में बहुत चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। हमारी मिट्टी किससे बनी हुई है? रॉक्स। वेदरिंग की क्रिया जो होती है, वेदरिंग की क्रिया से रॉक्स बनती है, और जैसा हमारा रॉक्स रहेगा उसी तरह का मृदा का स्वभाव भी रहेगा। रॉक्स में एसिडिक है तो एसिडिक, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल, और अगर मान लीजिए बेसिक है तो बेसिक। मृदा का स्वास्थ्य भी बता रहे थे कि मृदा का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है क्योंकि हम लोग इम्बैलेंस फर्टिलाइजर, क्योंकि पूरा जनसंख्या का भार जो है हमारी पृथ्वी पर है। फैक्ट्रियों में हम लोहा बना सकते हैं, एल्युमिनियम बना सकते हैं और दुनिया भर की चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन खाना भोजन एक महत्वपूर्ण विधा है, उसको कैसे हम पाएंगे, ठीक है। तो मृदा पिछले जो है गवर्नमेंट ने जो है सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाया करके, जैसे आपका एक हेल्थ कार्ड बनता है ना, आप कहीं जाते हैं कुछ होता है तो आपका हेल्थ कार्ड बन जाता है, तो कि आपके पास कितना हीमोग्लोबिन है, कितना ये है, कितना वो है, पूरा जो है वो उसी तरह से सॉइल का हेल्थ कार्ड भी बना। सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पे इसको में फर्टिलाइजर और मैन्योर्स को देने की व्यवस्था की है। और नाम के साइंटिस्ट एक थे, नाम सुना है? और नाम ने उन्होंने 16 एलिमेंट्स को जो है बताया कि ये जो है आवश्यक है पौधे की वृद्धि और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अभी दो मिनरल की और भी कमी हो रही है, तो उसको मान के 18 चलते हैं कि 18 जो है 18 जो है न्यूट्रिएंट्स जो है, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इसको बेसिक तत्व बोलते हैं। इसका पूरे प्लांट का 45% भाग इसी का बना होता है। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्राइमरी एलिमेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर सेकेंडरी एलिमेंट, और उसके बाद जिंक है, आपका मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, बोरान है, कैडमियम है, ये सब मिलाकर के सब 16 तत्व जो है, 16 क्या अभी 18 हो गए हैं, 18 तत्वों से जो है। तो सॉइल का जो हेल्थ कार्ड बना, उस सॉइल हेल्थ कार्ड में पूरा डिटेल, कभी आपको मौका मिलेगा तो सॉइल हेल्थ कार्ड ऐसा है, सॉइल हेल्थ कार्ड भी जो है इनको थोड़ा सा दिखाई सॉइल हेल्थ कार्ड कैसा होता है। तो सॉइल का जो हेल्थ कार्ड होता है उसमें कितने नाइट्रोजन है, जैसे हम एक मोटा इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं? तो जैसे गेहूँ की फसल के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन
और 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश से 50 किलोग्राम और जो भी है रिकमेंडेशन हर क्राफ्ट के लिए। लेकिन अगर हमारी मृदा में वो ताकत है कि 110 किलो ही हमको नाइट्रोजन डालना है, तो हम उसको नाइट्रोजन की मात्रा अगर पर्याप्त है तो हम उसको डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी मृदा ठीक है। तो बस इतनी बातों को याद रखते हुए करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप जो है एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट होंगे भविष्य में, तो जो है मिट्टी का ख्याल रखेंगे, मिट्टी से जुड़े हुए रहेंगे और मिट्टी का जो है हेल्थ को विशेष व्यवस्था रखेंगे, जिससे वो अपनी उत्पादकता को बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि डॉक्टर AK सिंह सर, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय व अनुसंधान केंद्र रायगढ़, सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर GR राठिया, माई कलीग्स डॉक्टर ब्रजेश पटेल और डॉक्टर भोसले, मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, हम लोग सभी जानते हैं कि पौधे के लिए जो है जो आधारभूत जरूरी है वो मिट्टी, क्योंकि पौधा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है पानी और न्यूट्रिएंट कहाँ से लेगा? मिट्टी से। अब बात आती है कि हम लोग सभी जानते हैं कि सब प्रकार के फसल के लिए जो है अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। सिंपली शब्दों में हमारे छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार से क्लासीफाइड किया गया है: भाटा, तोरसा, कन्हार, मटास, ठीक है। सभी प्रकार के फसल के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वर्तमान समय में कहीं न कहीं हम लोग के चलते हम लोग हमारे जो 3 माताएं होती हैं, एक तो घर की माता जो पहले हमको जन्म देती है, पालन पोषण करती है, ठीक है। दूसरा धरती को भी हम लोग माता ही कहते हैं, और तीसरा गाय माता। तीनों को ही जो है ना अभी पूछ परख में थोड़ा सा घर के ही माता जो है बची। भारत माता की जय बोल देते हैं, धरती माता की जय, उसके बाद कुछ नहीं, फसल लेने के बाद उसके बाद देखने भी नहीं जाते। तो कहीं न कहीं गाय के भी वही स्थिति, दूध निकालने के बाद जो है ना 2 डंडा निकाल के बाहर जाए, दूसरे का खा के आया, फिर दूध के टाइम आया, ठीक है। मिट्टी के खराब होने की सबसे बड़ा कारण है केमिकल्स, जो हम लोग इनबैलेंस फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं उसको हम लोग मेंटेन नहीं करते। अब हम लोग सभी जानते हैं कि उसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों रूप से जो है देकर जो है उसको मेंटेन करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको जो है क्या दे रहे हैं, इनऑर्गेनिक। तो कहीं न कहीं सॉइल में जो है इनबैलेंस मतलब उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होगी, आपके pH का रेंज घटेगा बढ़ेगा, साथ में जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रोल रहता है वो भी आपका ये भी आप लोग ध्यान रखें। साथ में एक चीज़ और देखना कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो खाद्य पदार्थ है उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसकी कमी होती जा रही है, निश्चित रूप से, क्योंकि जो हमारा कटोरा मिट्टी बॉल उसमें ही जब उस न्यूट्रिएंट की कमी है, उससे जो उगाएंगे जो हमारा उत्पाद प्राप्त होगा उसमें जो कमी है। तो कहीं न कहीं हमको जरूरत है कि मिट्टी को कहीं न कहीं मेंटेन करके चले, उसके स्वास्थ्य को जो है बना के चले, और उसको स्वास्थ्य को बनाने के लिए कहीं न कहीं हमको इनऑर्गेनिक के साथ जो है ऑर्गेनिक जो गोबर खाद है, नाडेप है, कि हरी खाद है, कि वर्मी कंपोस्ट है, इन सभी खादों का समावेश करके जो है हम लोग हमारे मिट्टी में जो है फिर से पुनः जो है उस उत्पादकता लेवल को बढ़ा सकते हैं, और हम अपने उत्पादकता को बढ़ाकर आने वाली हमारे भावी पीढ़ी को भी जो है अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही हम लोग जैविक खेती और नेचुरल फार्मिंग के साथ भी जो है हम अपने उत्पादन को, मिट्टी के स्वास्थ्य को जो है बनाए रखते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप लोग मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति आप अपने क्षेत्रों में भी जो है, गांव के किसानों में, अपने परिवारों में मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जो है जागरूक करेंगे किसानों को। धन्यवाद।